नमस्कार, खबरखास टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं मुनीश ठाकुर। अभी मौजूद हैं उत्तर प्रदेश में। जी हाँ, हमको आपको बता दें कि आगरा में ताजमहल के ठीक बाहर हम अभी मौजूद हैं और आज हमारी टीम यहाँ आ पहुँची है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जिस तरह से ताजमहल का जिक्र करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ पे जो है प्राचीन पंचेश्वर महादेव का जो है मंदिर यहाँ पे देखने को मिलेगा। और जिस तरह से बात करेंगे यहाँ के लोकल स्थानीय लोगों से भी, और जिस तरह से क्या सारी यहाँ पे आस्था है। और बबलू आगरा। आप कहाँ से? आगरा से। आगरा से। सर, क्या जानते हैं आप ये जो प्राचीन पंचेश्वर महादेव मंदिर है, इसके बारे में क्या जानते हैं? सर, मेरे को इतना नॉलेज नहीं है यहाँ के बारे में। मैं यहाँ के जो रहते हैं प्राचीन मंदिर के बारे में, मैंने यहीं से बहुत साल से देख रहा हूँ उस मंदिर को। और जिस तरह से अगर बात करें यहाँ पे जो ठीक इस मंदिर के पीछे जो है एक प्राचीन, हम कह सकते हैं एक धरोहर है जो 16वीं शताब्दी में एक प्रेम का प्रतीक माने आप, या जिस तरह से इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं पहले तो मैं गाइड हूँ ताजमहल का। तो ताजमहल जो है पूरी दुनिया के लोग ताजमहल पे आते हैं, पूरे वर्ल्ड से। और इतनी खूबसूरत बिल्डिंग है पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। ताजमहल के बारे में कुछ रोचक जानकारी हमें आप बता सकते हैं जिस तरह से? क्योंकि ताजमहल में तो सर बहुत सारी जानकारियाँ हैं कि आप अंदर जाएंगे, क्योंकि ताजमहल ऐसे जिस हिसाब से बनाया हुआ है। क्योंकि मैंने हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने कहा थोड़ा साइड में आइए, आपने कहा कि आप गाइड है, हम आपसे जानना चाहेंगे ये खुला कब कब रहता है? ताजमहल सर एवरीडे खुलता है, सिर्फ फ्राइडे को बंद रहता है। फ्राइडे को इसलिए बंद रहता है, नमाज के लिए खुलता है 2 घंटे के लिए, क्योंकि आगरा के मुस्लिम लोगों के लिए, न कि सारे मुस्लिमों के नहीं, सिर्फ आगरा के मुस्लिम लोगों के लिए। आगरा के मुस्लिम के लिए। अब बात करेंगे टाइमिंग क्या रहती है यहाँ की खुलने की? सुबह जैसे ताजमहल की जो टाइमिंग है वो है सनसेट टू सनराइज। अभी इस टाइम ताजमहल खुला है 5 बजे और शाम को 6:30 बजे बंद हो रहा है, और 7:30 बजे तक लोगों को बाहर कर देते हैं। और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के अंदर ताजमहल खुलता है 6:30 बजे और शाम को 4:45 पर बंद हो जाता है। तो ताजमहल की जो टाइमिंग है सनसेट टू सनराइज है। ओके, जो मतलब सूर्य उदय से आज तक। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहेंगे, इसकी जो बेसिकली जो टिकट है वो कितने की आती है यहाँ पे? टिकट सर मैं आपको बताऊँ, टिकट अभी बढ़ाई है। टिकट जो मैंने टिकट है वो जायज़ है, 50 रुपये की टिकट है। आप लोग अंदर जाएंगे, जो म्यूजियम बोलते हैं, ताजमहल जिसको बोलते हैं, महल होता है पैलेस, ताज होता है क्राउन, मगर आप उसके ऊपर जाएंगे तो उसके लिए आपको 200 रुपये की टिकट अलग से लेनी पड़ेगी। और अब 80% आप 50 रुपये में ताजमहल देख लेंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद। तो कुछ अन्य लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है? जफर। कहाँ से आप? आगरा से। आगरा से ही है। सुना है आगरा का पेठा बड़ा मशहूर है, क्या कुछ कहना चाहिए? जी बहुत मशहूर है। चलिए, सर क्या नाम है? अरविंद कुमार। अरविंद जी, आप कहाँ से हैं? लोकल आगरा से। आगरा से हैं। सर, आगरा के बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी आप दे सकते हैं यहाँ पे लोकल, जिस तरह से आगरा का ताजमहल जो है वो क्योंकि 7वां अजूबा ऐसे कहते हैं, इसके अलावा यहाँ आगरा में क्या मशहूर है? आगरा में रिलेटेड, मुगल से रिलेटेड कई मोनूमेंट्स हैं यहाँ पर। जैसे नियरेस्ट में आपके ताजमहल है, आगरा का लाल किला है, रिवर के उस साइड में जाएंगे तो 2 मोनूमेंट और है, एतमादुद्दौला और फतेहपुर सीकरी। ये आगरा के अंदर मेन मोनूमेंट्स में है, जिसमें से 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड में आते हैं। रेस्ट ऑफ छोटे मोनूमेंट्स हैं। वहाँ पर भी जो टूरिस्ट यहाँ आ जाता है तो वहाँ पर भी मूव करता है। किस तरह का माहौल रहता है इस टाइम? गर्मी यहाँ पे है, अगर बात करें मौसम की तो गर्मियों में क्या जो सीज़न है, अगर बात करें लोगों की आवाजाही की, या जो देखने के लिए आते हैं लोग, पर्यटकों की बात करें तो किस सीज़न में ज़्यादा लोग आते हैं? गर्मी के लिहाज से आप देखेंगे तो यहाँ का जो मेन सीजन है सितंबर टू मार्च चलता है। उस टाइम में यहाँ पे आप देखेंगे तो गेट के बाहर ही आपको काफ़ी लंबी लॉन्ग क्यूज़ मिलेगी एंट्री के लिए। और इस टाइम में आप देखेंगे तो उसके कंपैरिजन में 25% ही टूरिस्ट रहता है। गर्मी के कारण काफ़ी बेहाल भी हो जाता है, क्योंकि टूरिस्ट ज़्यादा परिवार के साथ आते हैं, छोटे बच्चे भी होते हैं, तो उनके साथ ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो टूरिस्ट इस सीज़न में बेसिकली ठंडे इलाकों की तरफ मूव ज़्यादा करता है। और इस समय जहाँ के जो लोकल टूरिस्ट हैं और लोकल जो दुकानदार हैं, तो ये सन्नाटे का माहौल होता है और खस्ताहाल रहता है बेसिकली। मतलब अभी जो है वो कुछ ना कुछ धीमा व्यापार चल रहा है। जी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ अन्य लोग हम यहाँ पे मौजूद है, जाना चाहें कहाँ से? सर, कहाँ से आप? लोकल भैया, आगरा। यहीं से बिजनेस करते हैं कि? हाँ, ये मेरा शॉप है मार्बल का। मार्बल का शॉप? हाँ, मार्बल का शॉप है। क्या कैसा माहौल है इस वक्त अगर देखें तो? सर गर्मी इतनी है कि माहौल कस्टमर है ही नहीं सर। माहौल गर्मी की चाहे वो है। हाँ, गर्मी नहीं है सर, इसी चक्कर में कस्टमर नहीं आ रहे हैं। जैसे सितंबर स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद सीजन हो जाएगा तो ठंडा मौसम हो जाएगा, कस्टमर आएंगे यहाँ पे भी। पूछना ये चाहेंगे कि जिस तरह से अभी आपने कहा कि क्लोजिंग क्या रहती है दुकानों की, अगर बात करें तो किस वक्त? सुबह 7 बजे सुबह शॉप हमारी खुल जाती है, 8 बजे क्लोज हो जाती है भैया। हाँ जी भैया, ये जिस तरह से व्यापार की बात करें तो यहाँ खास किस चीज़ के लिए फेमस है व्यापार के मामले में? मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ जी, ताजमहल। ये सारे सुविनियर हैं, यहाँ पे कस्टमर आते हैं, ये मॉडल्स बने हैं, मार्बल के लेके जाते हैं। ये सारे मार्बल के मैग्नेट्स हैं, सुविनियर हैं, सारे मार्बल के हैंडीक्राफ्ट से सारे हाथ से बनते हैं। लोग आते हैं, वो लेके जाते हैं सर। लेकिन एक चीज़ जैसे हमें पता चली और किसी लोगों ने हमें बताया, जिस तरह से, क्योंकि ये मकबरा है, कब्र है जो ताजमहल है,
अगर लोग माने तो ये भी है कि इन्हें ले जाते हैं तो कुछ अशांति घर में रहती है, इनको ले जाने से कुछ इस तरह की बातें? अगर ऐसा होता तो गवर्नमेंट से सबसे पहले ताजमहल क्लोज कर दी सर। अगर ऐसा कुछ बात होती तो सबसे ज़्यादा ताजमहल क्लोज करते, कस्टमर से देखने नहीं आते। सब अपने अपनी सर विचार है, सबके सोच है सर, उसमें कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है सर। चलिए, बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा, शानदार। छोटे छोटे जिस तरह से हम बात करें, आपको थोड़ा सा दिखाई दे, ये सुविधा है जी। अगर हमने आपको वैसे भी अंदर भी दिखाया, लेकिन ये है जिस तरह चार मीनार है। कुछ स्पेशल जानते हैं आप ताजमहल के बारे में? ये जो चार मीनार है, इसका क्या रहस्य है? ये हमारे अंकल हैं, वो बताएंगे, हमसे बुजुर्ग हैं। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह। भूपेंद्र सिंह, एक चीज़, आप जो है छोटे छोटे ताजमहल बेच रहे हैं जी। अगर हम जानना चाहें हर वो चीज़, एक ताजमहल हमें दिखा दीजिए आप, उसके बारे में थोड़ा डीपली हमें बताएं कि इसका क्या पूरा महत्व है, ये चार मीनारें कैसी हैं, और चार दरवाजे भी शेष कर बात करेंगे तो इसकी क्या, कहाँ से खुलते हैं और क्या पूरी बात है? देखिए, ये चार मीनार, चार सिंबल्स, दो शाहजहाँ के, दो मुमताज़ के नाम से, और इनकी जो सिमेट्री जो बनाई गई है वो आउटर बनाई गई है। बाई चांस कभी अर्थक्वेक आता है तो वो बाहर गिरेंगे। इसके ऊपर बिल्डिंग का कोई वो नहीं होगा। ये यमुना नदी के ठीक ऊपर बना हुआ है, और इसके नीचे जो है पहले पानी के कुआं हुआ करते थे। पानी के कुएं नहीं थे, वो पानी के कुएं बनाए गए थे अर्थक्वेक से बचाने के लिए। उसके अंदर कुएं बनाए गए, फिर उन पर वॉल इकट्ठी की गई, फिर उसके बाद प्लेटफार्म बना। कभी भी अर्थक्वेक आता है, और दो तीन का अर्थक्वेक इस टाइम में आ चुके हैं, लेकिन इसकी इमारत को कभी नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि वो जो जर्क लगती है तो वो कुओं की वजह से एक शॉकर का काम करती हैं वो पिलर्स, और उसमें पानी डूबा रहने की वजह से वो वाइब्रेट होकर ताजमहल तक चोट नहीं पहुंचती है। देखिए कितनी बड़ी इंजीनियरिंग उस वक्त में, 16वीं शताब्दी में। एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से बात चल रही है ताजमहल की, और बात करें कारीगरों की ना करें तो मज़ा नहीं आएगा। कुछ तथ्य या सत्य इस तरह से हैं कि शाहजहाँ ने जिन कारीगरों ने ताजमहल को बनाया, इनके हाथ काट दिए, कुछ ऐसी बात? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो काला ताजमहल कौन बनाता? सबसे बड़ी लॉजिक वाली बात है कि काला ताजमहल क्यों बनाता, और पीछे बाउंड्री में काला ताजमहल का निर्माण भी शुरू हो गया था, पिता पुत्र की लड़ाई में वो बंद हो गया। अब ये काला ताजमहल या हाथ काटने की बात मैं आपको बताता हूँ। हाथ काटने का एक आम रिवाज थी कि भैया तुम हमारे यहाँ काम कर लो। नहीं भाई साहब, हमारे तो हाथ कटे हुए हैं। ये रिवाज में तो वो सिस्टम था कि वी आर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर द अदर प्लेसेस, वी कांट डू फॉर यू द वर्क। और एक चीज़, जिस तरह से उन्हें ऐसा, शाहजहाँ ने सुनने में ऐसा आया कि वो ऐसा भी कहा था कि आपने यही बनाना है, इसके बदले मैं आपको मोटी रकम दे दूंगा, आपने दूसरा कोई निर्माण नहीं करना। किया, ये बात सत्य है? अब निर्माण होता या बात आगे की होती तो देखा जाता काला ताजमहल बना नहीं, तो ये वाली बात तो एक पर्दा पड़ गया, उसके बारे में अभी कोई क्लियरिटी नहीं है। हाँ, कुछ स्पेशल, अगर आगरा में हम हैं, कुछ स्पेशल यहाँ पे, जिस तरह से आगरा का पेठा बड़ा मशहूर है, या फिर आगरा का ताजमहल तो है ही है हिस्टोरिकल। यहाँ पे पहले जो था शिव मंदिर था, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? शिव मंदिर तो साहब जमुना किनारे ही बना हुआ था, लेकिन जो स्पेसिफिकली जो भी उस समय थी, जब ये बिल्डिंग थी, वो था हिंदुओं का ही। और अब आप इसके बारे में सभी लोग देखते हैं, उस बारे में कुछ नहीं कहेंगे। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हुए थे हिंदू मुस्लिम्स के, उनको ये जगह बहुत पसंद थी, और वो चाहते थे कि जो कुछ भी है हम यहाँ इसके सुकून में रह सकें। और मुमताज़ को ख़ास तौर से प्रेम था, तो उन्होंने, जो हिंदू राजा थे, उन्होंने एज ए ज़मीन और ये वाली जो बिल्डिंग थी उनके इस्तेमाल के लिए दे दी, बाकी उन्होंने निर्माण अपने हिसाब से करा दिया। कुछ चेंजिंग है वो आप खुद दे सकते हैं, मैं उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आपने बहुत अच्छी बात करी है अंकल जी, आपने जितनी भी हमने लोगों से बात की, आपने बहुत बढ़िया ढंग से हमें बताया है। एक चीज़ जानना चाहेंगे, 22 कमरों की कुछ बात होती है, इसके अंदर भूमिगत कुछ 22 कमरे की, ये बात सत्य है? जी हाँ, सत्य है। यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है, तो जो मंदिरों के जो 22 कमरे इस तरीके से बनाए गए थे कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर आगंतुक या मतलब मेहमान आते थे उनको ठहराएं का, और ये लोग ठंडे मुल्क के लोग थे, तो इसलिए उस निर्माण को उन्होंने बावड़ियों के कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने 22 कमरे बनाए कि ऊपर से हवा आएगी बावड़ी में, टकराएगी, फिर उनमें घूमेगी, उनको ठंडा करती रहेगी। क्या बात है। कुछ मैसेज देना चाहेंगे खबरखास टीवी के माध्यम से, हमारे माध्यम से, आगरा की इस धरती पर हम हैं, क्या बोलना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूँगा, ये बड़ी खूबसूरत प्यार की इमारत है, इसको किसी पॉलिटिक्स में न लपेटा जाए, और इसको प्यार की इमारत ही बने रहने दिया जाए, क्योंकि दोनों ये बहुत प्यार करते थे। तो किसी भी तरीके से अगर मान लो उनकी, ये तो एक प्यारी
और खूबसूरत प्यार भरी चीज़ है, इसको प्यार की नज़रों से देखा जाए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर बात। ओके साहब। नमस्कार, खबर खास टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं मुनीश ठाकुर अभी मौजूद हैं उत्तर प्रदेश। शाहजहां ने अपनी बेगम के लिए बनाया था मुमताज महल के लिए, ताजमहल जिसका नाम है, काफी परिचित है, आप सभी लोग इसको भलीभांति जानते हैं। और ये अब बात करें तो जिस तरह से शाहजहां ने बनाया और फिर अंग्रेजों ने कब्जा इस पे किया और अब जो है भारत सरकार के अधीन ये है। तो आप जब भी आए, कभी आपको मौका मिले, यमुना तट के ठीक ये बिल्कुल पास में है और हम लोगों के रिव्यू भी लेंगे कि उनके क्या विचार रहते हैं। लेकिन ये हमारी भारतवासियों की धरोहर है और हम आपको बता दें कि इसके बारे में कुछ असत्य और अतथ्य भी ऐसे सामने आते हैं कि इससे पहले यहाँ कोई मंदिर हुआ करता था, जिसके बारे में हम पुष्टि नहीं कोई भी करते हैं। लेकिन जिस तरह से आपको बता दें कितनी खूबसूरत कलाकृति और जिस तरह से इसके हर एक जो संगमरमर को तराशा गया है इस तरीके से, वो बाकी ही देखने वाली बात है। तो चलिए आम जनता से भी जानने चाहेंगे कि वो कहाँ से आए हुए हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। हम लोग हिमाचल मंडी से पूरी वॉल्वो लेके आए हुए हैं और हम ताजमहल देखने आए हुए हैं आज खासकर, और इसके बाद हमारा आगे नेपाल जाने का भी मूड है। लेकिन उसके साथ साथ हम लोग आपके माध्यम से, खबर खास के माध्यम से सभी लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि कभी आप लोग आगरा आएंगे तो ताजमहल का यहाँ पे जो है दर्शन जरूर करें। आज हम लोग यहाँ पहुँच के जो है काफ़ी आनंद महसूस कर रहे हैं और खबर खास जी का जो है हम लोग तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। मैं ओम प्रकाश ठाकुर जोगिंद्रनगर जिला मंडी हिमाचल से बिलोंग करता हूँ। बड़े दिनों से तमन्ना थी कि यहाँ जो है ताजमहल देखने आए, लेकिन आज भगवान की कृपा से यहाँ पे ताजमहल देखने का मौका मिला और हमें बहुत ही बढ़िया लगा। हमने सुना था कि ताजमहल क्या चीज़ है, लेकिन आज देखने लगा कि वाकई जो है ये देखने वाली चीज़ है। मैं खबर खास टीवी के माध्यम से लोगों से अपील करता हूँ कि आप भी यहाँ आइए और इसका दीदार कीजिए, एंजॉय लीजिए इसका, ताकि आपको भी लगे कि ये हमारी प्राचीन धरोहर है। इसलिए जो है हम खबर खास टीवी के माध्यम से जो है लोगों से अपील करते हैं कि आप जरूर आइए, जरूर देखिए और इसका जो है लुत्फ उठाइए। थैंक यू, धन्यवाद। नाम मनोज कुमार और हिमाचल प्रदेश से डिस्ट्रिक्ट मंडी से हम दिल्ली आगरा ताजमहल पे घूमने आए हुए हैं और एंजॉय कर रहे हैं और अच्छा लग रहा है। और खबर खास के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि सभी को यहाँ आना चाहिए और एंजॉय करें। और खबर खास टीवी का धन्यवाद। सर संतोष कुमारी, जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से यहाँ ताजमहल देखने आए हैं और यहाँ देख के जो अच्छा लग रहा है। खबर खास टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धोनी चंद ठाकुर, तहसील जोगिंद्रनगर, जिला मंडी हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ। आज खास यात्रा के प्रोग्राम के माध्यम से मैं यहाँ आगरा ताजमहल देखने के लिए पूरे कुटुंब के, पूरे जो यात्रियों का कुटुंब है उसके साथ आया हूँ। और ताजमहल जो एक पुरानी धरोहर है उसको देखने से बहुत अच्छा लगा कि ये धरोहर जो है राजा महाराजाओं ने जो बनाई है ये बड़ी अच्छी लगी। और जिसका स्थायित्व यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है जी। और मैं इसके लिए खबर खास के माध्यम से मैं ये निवेदन करना चाहूँगा आम जनता से कि यहाँ आकर ताजमहल को घूमने के लिए आए और भरपूर आनंद लें। तो अभी आगरा में मौजूद है उत्तर प्रदेश में और थोड़ा सा जानना चाहेंगे यहाँ पे कानून व्यवस्था और न्याय व्यवस्था किस तरह की है। भाई साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है खबरकास्ट टीवी में। वेलकम सर, गुड इवनिंग। क्या नाम है आपका? सबसे पहले मेरा नाम रवि सिंह है। रवि सिंह जी, रवि जी एक चीज़ जानना चाहेंगे आपसे कि वही उत्तर प्रदेश की बात करें और बात करें यहाँ से शासन प्रशासन की, और किस तरह से देखते हैं आप यहाँ की? नहीं, इट्स मच बेटर। जब से योगी जी आए हैं कानून व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। और जो पहले जितनी भी ये गुंडागर्दी थी, एक्सटॉर्शन वगैरह, जितनी भी स्नैचिंग वगैरह या चोरी चकारी वगैरह, ये ऐसा कुछ नहीं है। और योगी जी के शासन में कानून व्यवस्था बहुत ज़बरदस्त है और ऐसा होना भी चाहिए। इतना बड़ा प्रदेश है और कानून व्यवस्था ठीक रहेगी तो प्रदेश की तरक्की के लिए भी अच्छा रहेगा। जिस तरह से आपने बात की, बात करें चुनावों की, 2024 में चुनाव भी होने जा रहे हैं, क्या कुछ रहने वाला है उत्तर प्रदेश में? देखिए 2024 में आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा स्टेट है और यहाँ से
2014 में भी और 2019 में भी काफ़ी एमपीज़ की सीटें चुन के गई थी। और मैं समझता हूँ कि उत्तर भारत का उत्तर प्रदेश ही ये डिसाइड करता है कि किसकी गवर्नमेंट बनेगी। और तो यहाँ पे योगी प्रशासन अच्छा कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके लिए पॉजिटिव है और अच्छी सीटें मिलेंगी इस बार भी 2024 में। सरकार एक कानून लेके आ रही है यूसीसी, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, यूसीसी कानून कोई नया तो नहीं है, जहाँ तक मेरी जानकारी का सवाल है कि ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही था, लेकिन उसे लागू नहीं किया गया किसी वजह से, शायद कांग्रेस गवर्नमेंट ने। और यूसीसी कोई नया कानून नहीं है। और मेरे हिसाब से देखिए, एक देश एक कानून अगर हो तो अच्छी बात है ना। मतलब ये थोड़ी है कि अगर 4 लोग हैं और 4 भाई हैं तो सबके लिए एक घर में अलग अलग नियम होंगे, तो ये तो ठीक नहीं है ना। तो यूसीसी कानून जहाँ तक मेरे जानकारी में और जहाँ तक मैंने पढ़ा है, तो दैट इज़ गुड थिंग यहाँ। चलिए, बहुत ज़बरदस्त। और जिस तरह से इन्होंने बात की, और हमने भी देखा कि यहाँ पे आगरा में मौजूद है, उत्तर प्रदेश में, और इतनी बड़ी बात इन्होंने कही है, और कहीं ना कहीं हमें भी लग रहा है कि कानून व्यवस्था जो है बहुत ज़बरदस्त है। और जिस तरह से यूसीसी के इसमें बात कही, तो एक देश एक कानून जो है वो होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग धर्मों के, अलग समुदायों के लोग रहते हैं, और अगर सभी मिलजुल कर रहेंगे और एक समान दृष्टि से रहेंगे तो ये भारत के लिए भी और भविष्य के लिए भी, आने वाले समय के लिए भी बेहतर होगा। तो चलिए, खबर खास टीवी के लिए ग्राउंड जीरो से मनीष ठाकुर की रिपोर्ट।